की वीडियो में मैं जो बातें बोलने वाली हूँ वो शायद हर एक बात तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी वीडियो में मैंने ये सब बात बिल्कुल भी नहीं बोला है। देखो, हर दिन मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आते हैं, काफ़ी सारे लोग कॉल बुकिंग करते हैं अपना अपना प्रॉब्लम लेके उसका समाधान के लिए। हर एक इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम होता है और हर एक इंसान सोचता है कि मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। तो ये नेचुरल सी बात है। मैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी के भी प्रॉब्लम को छोटा नहीं बोल रही हूँ। हर एक इंसान का सिचुएशन के वाइज उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ही होता है और हर एक इंसान को भी ये लगता है कि शायद मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। लेकिन यकीन नहीं करोगे कि आज कुछ अलग सा ही हुआ। मेरे एक भाई ने मुझे सोनामुखी से फ़ोन करके बोल रहा है कि मैंने जो ये कॉल बुक किया है ना, मुझे पता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो किसी का नहीं हो सकता है। मैं तो सुन के आश्चर्य हो गई, क्योंकि जो लोग कॉल बुक करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, वो लोग इतना ही गहराई से अपने प्रॉब्लम को बताते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम शायद सबसे बड़ा है। इतना प्रॉब्लम किसी इंसान के लाइफ में नहीं आया होगा। ये इंसान पहले ऐसे इंसान है जो कि ये बोल रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। वो ये बोल रहा है कि दीदी, मुझे 100% पता था कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है। इसके बावजूद मैंने हर संभव कोशिश किया उस इंसान को समझाने के लिए। मुझसे जो हो सकता था मैंने सब कुछ किया ताकि वो इंसान मेरी तरफ आ जाए। कभी मैंने उससे पैसा दे के हेल्प किया, कभी बहुत सारा कीमती सामान दे के हेल्प किया, कभी मोबाइल गिफ्ट किया, कभी कीमती सामान गिफ्ट किया, और वो कभी भी कुछ भी बोलता था, मैं हमेशा एक मिनट भी देर ना करके हर एक ख्वाहिश उसका फुलफिल करता था। मुझे पूरा पता चलता था कि वो मुझे धोखा दे रहा है और मुझसे ये सब सामान लेने के लिए ही वो मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझसे मीठी मीठी बातें करता है, मेरे जैसा होने की कोशिश करता है। हर एक कोशिश उसका इसी चीज़ के लिए था कि मुझसे उसको कुछ मिले। लेकिन 2 दिन पहले आपने एक वीडियो छोड़ा था और आपने उसमें बताया था कि सांप के अंदर जहर होता है, तो तुम लाख कोशिश कर लो, कभी भी उस सांप से अमृत नहीं उगलवा सकते हो। वो सांप है तो वो विष ही उगलेगा, उससे तुमको जहर ही मिलेगा, कभी भी उससे अमृत नहीं मिल सकता है। और जब से मैंने आपका ये वीडियो देखा है, तब से मैंने ठान लिया है कि बहुत हो गया, अब बस, अब इसके बाद और तो मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। इसके बाद और मैं किसी को भी मुझे ठगने नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ आपका कॉल बुकिंग किया है एक बार आपसे बात करने के लिए, ताकि मैं आपको थैंक्स दे सकूं कि आपके उस वीडियो के ज़रिए मेरा आँख खुल गया है और मैं सही तरीके से खुद को और उसको समझ पाया हूँ और लाइफ में सही डिसीजन ले पाया हूँ। तो आपसे एक बार बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैं लाइफ टाइम आपका वीडियो देखता रहूँगा और लाइफ टाइम आपको थैंक्स देता रहूँगा। उसने ये भी कहा कि आप ही के वीडियो से मैंने अल्टीमेटली ये सीख लिया है कि खुद को धोखा देके कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को धोखा देके किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता है। अब ये सब बात मैं क्यों बोल रही हूँ एक ही कारण से, क्योंकि अगर कोई इंसान हम लोगों को धोखा देता है तो कभी ना कभी हम लोगों को ये पता चल ही जाता है कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है। हमारा दिल, हमारा दिमाग हमसे ये कहता है कि वो इंसान हमको धोखा दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद
हम लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि एक ना एक दिन उस इंसान को बदल के रख देंगे। और इसके ज़रिए क्या होता है, हम लोग उस इंसान को और ज़्यादा मौका दे देते हैं हम लोगों को ठगने के लिए। और इसके बाद क्या होता है, अगर दिल का मामला बोले तो हम लोगों का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। और अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग का तो धजिया उड़ जाता है। हम लोगों का मानसिक परिस्थिति इतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है कि वहाँ से उभरना नामुमकिन सा हो जाता है। हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि हमारा दिल हम लोगों को खुद को ही यकीन नहीं करना चाहता है। खुद के ऊपर से ही हमारा यकीन उठ जाता है। हमारा दिल हमारे ही बातों पे यकीन नहीं करना चाहता है। दिल इतना बुरी तरीके से टूट जाता है, हमारा दिल ही हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो हम ही से ये कहता है कि तुम्हारा बात हम क्या सुने, तुम तो खुद ही इंसान को पहचान नहीं पाते हो। तुम में इतना दिमाग ही नहीं है कि किसी इंसान को पहचान सको। और तुम ये जानते हुए कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, बार बार तुम उस इंसान को मौका दे रहे हो कि वो इंसान फिर से तुमको ठगे और बुरी तरीके से ठगे। और तुम खुद ही खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को ये तसल्ली दे रहे हो कि वो इंसान एक ना एक दिन ज़रूर समझ जाएगा, एक ना एक दिन वो ज़रूर मान जाएगा, एक ना एक दिन वो मेरे सच्चे प्यार को ज़रूर पहचान लेगा और वो उसी तरीके से मुझसे प्यार करना शुरू कर देगा, उसी तरीके से मेरे लाइफ में आना शुरू कर देगा। तो तुम जब खुद को ही नहीं पहचानते हो, उस इंसान को नहीं पहचानते हो जो कि मुखौटा पहन के तुम्हारे सामने खड़ा है, तो मैं तुम्हारी बातों पे क्या यकीन करूं। हमारा दिल हम लोगों से ये कहता है कि तुमको पता है कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, जानते हुए भी तुम उसको बार बार मौका दे रहे हो कि वो तुमको फिर से धोखा दे। क्यों? क्योंकि कहीं ना ये जो तुम ठग रहे हो इस पे तुमको मज़ा आने लगा है। ये जो वो इंसान तुमको ठग रहा है ना, इसके ज़रिए तुमको आनंद आ रहा है, तुमको मज़ा आ रहा है। और इस आनंद को पाने के लिए तुम जानबूझ के खुद को उसके हाथों में दे रहे हो कि वो तुमको बार बार ठगे, बार बार तुमको धोखा दे। हाँ, सचमुच हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारा दिल दिमाग पूरी तरीके से ये जान जाता है कि वो इंसान हम लोगों को धोखा दे रहा है और जितना हद तक हो सके वो हम लोग को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग हमारे दिल को, हमारे दिमाग को अनदेखा करते हैं और अनदेखा करके बार बार हम लोग उसी इंसान के पास जाते हैं। और वो इंसान जो ठगता है, इसके ज़रिए हम लोग को जो पेन मिलता है ना, उससे हम लोग को बहुत आनंद आता है। और हम लोग कहीं ना कहीं झूठा उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि हम उसके लिए इतना कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो इंसान ज़रूर मेरे प्यार को समझ जाएगा, कभी ना कभी वो इंसान ज़रूर मुझसे भी सच्चा प्यार करना शुरू कर देगा। हम लोग यकीन ही नहीं करना चाहते हैं कि ये दिन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सांप के अंदर ना जहर ही रहता है। तो वो तुमको सिर्फ जहर ही दे सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ और है ही नहीं तुमको देने के लिए। वो कहाँ से देगा? जिसके पास जहर के अलावा कुछ है ही नहीं, वो तुमको अमृत कहाँ से देगा? इसलिए वो इंसान जिसको हम लोग अच्छा इंसान है ये समझ के प्यार करना शुरू किए थे, अगर वो इंसान सचमुच अच्छा इंसान नहीं है तो लाइफ में कभी ना कभी वो अपना फन ज़रूर उठाएगा और हम लोगों को काटने की कोशिश ज़रूर करेगा। और तब भी अगर हम लोग सावधान नहीं हुए तो वो हम लोगों को काट के अपना जहर हमारे शरीर में डालेगा ही और हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से खुद को बुर्बक बनाने में, जानबूझकर बुर्बक बनाने में कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, अगर हम उस इंसान को सचमुच पहचान नहीं पाए, हमको थोड़ा सा भी भनक भी नहीं लगा था कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है या फिर धोखा दे सकता है,
हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए हैं कि वो इंसान सचमुच मुझे ठग रहा था, तो वो मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि सचमुच मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छे दिल वाला इंसान हूँ, जिस वजह से उसका जो अभिनय है, उसका जो एक्टिंग है, हम उसको नहीं समझ पाए थे। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम लोगों को समझ में आता है कि वो इंसान हमारे साथ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन समझ में आने के बावजूद हम लोग आँख को जानबूझकर बंद करके रखते हैं, इस डर से कि वो इंसान कहीं हम लोग को छोड़ के चला ना जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा स्थिति उस भिखारी की तरह है, जिस भिखारी के हाथ में या पैर में एक घाव है, जिस घाव को वो कभी सूखने नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस घाव को सूखने देगा, वो घाव अगर उसका ठीक हो जाएगा, तो उसको भीख नहीं मिलेगा, क्योंकि वही एक घाव है जिसको दिखा दिखा के वो लोगों से भीख मांगता है। तो वो हर संभव कोशिश करता है उस घाव को कुरेद के जिंदा रखने के लिए, ताकि उस घाव के जरिए उसको भीख मिल सके। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उस भिखारी की तरह हैं। हम लोग को पता है कि वो इंसान हम लोग को धोखा दे रहा है, फिर भी उस धोखा को हजम करके हम लोग उस इंसान को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हमें वो साहस नहीं होता है कि हम उस इंसान को ये बता सके कि हाँ, हमको ये समझ में आ रहा है कि तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो, तुम एक्टिंग कर रहे हो प्यार का, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। किस लिए? न डर से कि अगर हम उस इंसान को ये बता देंगे कि तुम्हारा धोखा मुझे समझ में आ रहा है, तो वो इंसान कहीं हमको छोड़ के चला ना जाए। और वो प्यार का जो भीख है, वो भीख में जो प्यार वो इंसान हम लोग को दे रहा था, वो भीख कहीं मिलना बंद ना हो जाए, उस भिखारी की तरह जिसका इस घाव से भीख मिल रहा था। तो उसी तरीके से हम लोग भी बुर्बक बन के भी उस घाव को क्या करते हैं? दिखाते नहीं हैं। कि अगर हम लोग दिखा देंगे तो वो भीख देना बंद तो नहीं कर देगा। प्यार का भीख जिसके ज़रिए हम जिंदा हैं, वो मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा। फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? वो इंसान अगर मेरे ऊपर दया नहीं करेगा, सहानुभूति नहीं दिखाएगा, हम जिंदा कैसे रहेंगे? इस डर से हम लोग अपने दिल और दिमाग के बात को अनदेखा करते हैं और उस इंसान के पास बार बार जाके प्यार का भीख मांगते रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग भी उस इंसान के साथ एक्टिंग ही कर रहे हैं, ये दिखाने का कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कि तुम मुझे ठग रहे हो। लेकिन कितना दिन, जिंदगी में एक ना एक दिन हम लोग भी थक चुके होते हैं ये दिखाते दिखाते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और हमको ये पता ही नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक दिन हम लोग भी थक जाते हैं और हार के हम लोग बोलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, अब यहाँ से हमको निकलना होगा। लेकिन जब तक हम लोग को ये समझ में आता है, तब तक हमारे लाइफ का बहुत सारा कीमती समय, बहुत सारा कीमती दिन, महीना, साल बर्बाद हो चुका होता है। और जब हम लोग को ये समझ में आता है और हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने लाइफ का बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर लिए हैं। पता था कि वो धोखा दे रहा है, फिर भी बार बार मौका दिए हैं उसको धोखा देने के लिए। पता था कि वो लुटेरा है, वो मुझे लूट रहा है, फिर भी बार बार उसको मौका दिए हैं खुद को लुटाने के लिए। कभी समय, कभी कीमती कीमती सामान, कभी और कुछ। मैंने काफ़ी सारे इंसान को देखे हैं कि वो फिज़िकली भी रिलेशन रखने के लिए राज़ी हैं, अगर वो इंसान उसके साथ रहे, वो इंसान कहीं छोड़ के ना चला जाए, इस डर से अपने शरीर को भी उसको देने से पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन वो इंसान फ़ायदा उठाया है, उसके शरीर को यूज़ करके एक दिन उसको छोड़ के चला गया है। इससे क्या हुआ है? उसका शरीर भी चला गया है, साथ ही साथ मन का भी धजिया उड़ गया है। और वो सांप जिसको सोच रहे थे कि एक दिन इंसान बन जाएगा, वो सांप
अपना दांत, नाखून, जहर और कुछ भी अगर उसके पास था, सारा चीज़ दिखा के, सारा चीज़ के ज़रिए हमारा नुकसान करके अपने रास्ते चला जाता है। तो मेरा हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, 7 साल से मैं रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को, अगर एक बार के लिए भी तुमको पता चलता है कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, तो प्लीज़ इसके बाद खुद को धोखा देने मत दो, क्योंकि इसके ज़रिए तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और ये जो तुम खुद को धोखा दे रहे हो ना कहीं तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो, क्योंकि उस परमात्मा ने तुमको बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है। उस परमात्मा ने तुमको यूनिक बनाया है। उस परमात्मा ने तुमको यहाँ पे भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए। तुम्हारे लाइफ का कुछ मकसद है जिसको करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। तो उस मकसद को भूल के अगर तुम दूसरे रास्ते जाते हो प्यार पाने के लिए, लेकिन पता है कि प्यार नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम उस परमात्मा के सृष्टि को अपमान कर रहे हो। खुद को ठगने देने में कोई बहादुरी नहीं है। ये तुम जानबूझ के खुद को ठगने के लिए दे रहे हो, और ये जो ठगने का आदत तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, तो फ्यूचर में सिर्फ ये इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान तुम्हारे लाइफ में आएंगे जो बार बार तुमको ठगेंगे, बार बार तुमको धोखा देंगे। क्योंकि अगर हम लोग खुद ही खुद को कमज़ोर समझेंगे, अगर हमको ये लगेगा कि उस इंसान के बिना हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो वो इंसान कभी ना कभी मौका ढूंढेगा हम लोगों को ठगने के लिए। वो इंसान कभी ना कभी हम लोग को ग्रांटेड लेने की कोशिश करेगा ही। तुम्हारे लाइफ का कोई भी इंसान हो, जिस दिन उस इंसान को ये पता चलेगा कि उस इंसान के बिना तुम अपने लाइफ में नहीं चल सकते हो, तुम उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो, उसी दिन से वो इंसान तुमको यूज़ करना शुरू कर देगा। उसी दिन से वो इंसान तुमको नीचा दिखाना शुरू कर देगा, और जितना हद तक हो सके तुमसे एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर सचमुच तुमको ये पता चला है कि उस इंसान से तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तुम लाख कोशिश करो, अपना जान भी दे दो, तो भी उस इंसान से तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला है, प्यार तो दूर की बात है। तो क्यों जानबूझ के तुम खुद को ख़त्म करने के लिए उस इंसान के साथ जुड़े रहोगे? और अगर तुम सोच रहे हो कि उसकी यादों के ज़रिए, उसके साथ जो मेरा याद जुड़ा हुआ है उसको गोल्डन याद बना के उसके सहारे मैं अपने लाइफ को काटूंगा, तो तुम यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो। क्योंकि मैं तुमको बोल रही हूँ, वो जो यादें हैं ना जिसको तुम गोल्डन बनाना चाहते हो, वही यादें तुम्हारे लाइफ के साथ चलते चलते एक दिन सड़ जाएगा, और सड़ के उसी में से दुर्गंध निकलेगा, और वही दुर्गंध तुम्हारे लाइफ को पूरी तरीके से दुर्गंध से भर देगा। तब तुम खुद इन सब यादों से जान छुड़ाना चाहोगे। तुमको लगेगा ऐसा क्या करें कि यादें मेरा पीछा छोड़ दे, हम शांति से अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और उस दिन तुम खुद को नीचा समझोगे, तुम खुद को धिक्कार दोगे ये समझ के कि मैं कितना बुर्बक था कि उस इंसान को एक के बाद एक मौका देता गया, ये जानते हुए भी कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है, और वो इंसान पूरी तरीके से मुझे खोखला बना के चला गया है। उस दिन तुम खुद को अपमान करोगे, खुद को धिक्कार दोगे, खुद को तिरस्कार करोगे कि मैं कितना ज़्यादा बुर्बक था जो वो इंसान मेरा फ़ायदा लूट के चला गया। और तब बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि उस इंसान को बिल्कुल मौका मत दो कि तुम्हारा फ़ायदा उठाए, क्योंकि तुम जितना भी कोशिश करोगे उस इंसान का जहर वाला दांत तुम नहीं तोड़ सकते हो। और अगर किसी तरीके से तोड़ भी दोगे तो दोबारा उगाएगा वो दांत, और वो जहर वो तुम्हारे ऊपर ही डालेगा। क्यों?
क्योंकि उस इंसान का ये आदत है, वो इंसान नेचुरली उसी तरीके से बना हुआ है। और जिस इंसान का ये आदत है वो अंदर से वैसे ही बना हुआ है, उसका आदत है लोगों को ठगना, धोखा देना, उस इंसान को तुम कभी भी सुधार नहीं सकते हो। तो बेकार दीवार में अपना सर पटक के कोई फायदा नहीं है। सर तुम्हारा ही फूटने वाला है, उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो अगर पता चल गया है तो आज ही वहाँ से खुद को हटा लो और उस इंसान को आंखों में उंगली डाल के ये दिखा दो कि मैं भी उतना बुड़बक नहीं हूँ। मुझे भी ये पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे ठग रहे हो। और जो इंसान मुझे ठगने की कोशिश करता है, जो मेरे प्योर प्यार को समझ नहीं पाता है, उस इंसान के साथ मुझे एक पल नहीं रहना है। उस इंसान के आंखों में उंगली डाल के सच्चाई को दिखाओ और वहाँ से खुद को अभी के अभी हटा लो। ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैंने भी अपने लाइफ का 8 साल गंवाया है इस उम्मीद से कि कभी न कभी वो इंसान ज़रूर मुझे समझेगा। लेकिन उस 8 साल को बचाने के चक्कर में मैं अपने लाइफ का कितना साल जो बर्बाद कर चुकी हूँ ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए तुमको अलर्ट कर रही हूँ कि उस यादों को, उस इंसान के साथ रहने का जो समय है, उसको बचाने के लिए अपने लाइफ का इतना साला साल बर्बाद करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। और अगर वो इंसान धोखेबाज नहीं है, किसी और कारण से तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है, तो तुम बेझिझक मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा। हाँ, लेकिन ये पेड है, तुमको पेड कॉल बुकिंग करना होगा और उसके ज़रिए तुम मेरे साथ बात करके अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हो। और नहीं तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारा वीडियो ऐसा है, हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो मैंने बना के रखा है। वहाँ पे जाओ, विजिट करो, अपने प्रॉब्लम के अनुसार वीडियो ढूंढो, वहाँ पे तुमको 100% समाधान मिल जाएगा। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि अगर तुमको कोई धोखा दे रहा है और तुमको इस बात का पता चलता है तो उस जगह पे तुमको क्या करना चाहिए। और मेरा यकीन ये है कि तुम इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि तुम्हारे ज़रिए उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।